ध्यान रखिए एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ये अलजेब्रा का पोर्शन है क्लास 10th के लिए सीबीएसई का। तो इसमें हम लोग को देखना है कुछ इक्वेशंस जैसे बना के कुछ क्वेश्चन दे देता है जिसको इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाता है वो। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि इफ नहीं द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज -4। यहाँ पे दे दिया है कि द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 और उसके बाद दे दिया एंड 13 टर्म इज -16 फाइंड द एपी। एंड 13th टर्म जो है वो 13 टर्म इज -16। हम लोग को एपी फाइंड करना, -16 हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द एपी। जो इसका एपी है वो फाइंड करना है हम लोग को, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। तो ये जो है ये ग्रीन बोर्ड है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। इंक का कलर चेंज करते हैं हम लोग, ग्रीन बोर्ड का कलर चेंज नहीं करेंगे। इंक ले लेते हैं थोड़ा सा ये वाला। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम लोग मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं डी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास दिया हुआ 7 टर्म इज -4, T7 -4 दे दिया। यहाँ पे हमारे पास गिवन है, हम लोग ले लेते हैं दो केस। T7 जो है वो -4 दे दिया और सेकंड दिया हुआ हमारे पास T13 इज इक्वल टू -16, T13 इज इक्वल टू दे दिया -16। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे आगे, इसको इक्वेशन पे बिठाते हैं। तो T7 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा a + 7 - 1 मतलब 6D इज इक्वल टू -4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड हो जाएगा T13 जो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a + 12D इज इक्वल टू -16। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब एक चीज़ है कि इस कलर में जो है आनंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। कलर वही रखते हैं पुराना वाला ही, पीला येलो कलर। अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आ गया। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है। आप चाहे तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास a + 6D इज इक्वल टू -4 और a + 12D जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -16। आगे बढ़ते हैं, a और d इससे आ जाएगा हमारे पास। तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास -6D और यहाँ पे हो गया 12। d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -2। अब हम लोग चाहे तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे a + 6D इज इक्वल टू -4 है, a + 6D इज इक्वल टू है हमारे पास -4। वैल्यू पुट करते हैं इसमें d का, तो a - 12D जो होगा वो हो जाएगा -4 हो जाएगा। नहीं 12D नहीं, d का वैल्यू पुट कर दिया हम लोग। a - 12 जो होगा -4 होगा, a का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 12 - 4 मतलब 8। तो हमारे पास AP जो होगा AP आ जाएगा हमारे पास ऑलरेडी, ए और डी आ गया। तो ए पी जो होगा हमारे पास ए हो गया 8, 8 में से 2 घटाए 6, 6 में से 2 घटाए 4, 4 में से 2 घटाया गया 2 हो गया। तो ये चीज़ हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। अब एक और टाइप का क्वेश्चन दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा द फोर्थ टर्म ऑफ ए पी इज 0, प्रूव दैट 25th। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा टफ वाला ले लेते हैं। 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज 0 देन सो दैट इज 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखते हैं आगे बढ़ के, 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज 0।
मतलब क्वेश्चन में हमारे पास दे दिया है मिली नजर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन हो गया हमारे पास, सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज ज़ीरो, मतलब सिक्स टर्म इज इक्वल टू जीरो। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म। तो 33rd टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू 15th टर्म, ये हम लोग को प्रूव करना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसी को सॉल्व जब करेंगे हम लोग, तो बहुत आसान चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। ये इतना आसान है कि हम लोग चाहें, मतलब इसका एपी का यही खासियत है, एपी फ्री वाला नंबर है। आपको एक तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैथ में जो फ्री वाला नंबर होता है वो एपी का होता है। और एक और चीज़, हमारे चैनल पे अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम 8, 9th, 10th, 8th और 9th के लिए अलग चैनल है, 10th के लिए अलग है, और उसके बाद आपका बिहार बोर्ड के लिए अलग चैनल है। तो इस चैनल पे सिर्फ सीबीएसई के लिए आपका सिर्फ मैथ का चैनल का नाम ही है, ओनली मैथ। तो उसके हिसाब से हम लोग इस पे सिर्फ मैथ का चीज़ देखेंगे, या तो मैथ के जो मेन मेन प्रॉब्लम होंगे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे पास दे दिया है कि सिक्स टर्म ज़ीरो, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले तो आपको ए और डी मान लेना है। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इसको मान लेते हैं हम लोग डी। तो सिक्स टर्म जो है वो जीरो दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T6 इज इक्वल टू हमारे पास जीरो है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू जीरो। 5d इसलिए कि n-1 अगर हम लोग करेंगे तो 6 - 1 करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -5d। इतना ध्यान रखना है, यहाँ तक आपको स्टॉप हो जाना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दे रहा है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव T33। तो इसमें LHS RHS अलग अलग करेंगे। T33 इज इक्वल टू 3 इंटू T15, ये ध्यान, ये प्रूव करना है आप लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें LHS लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं और RHS को अलग सॉल्व करेंगे। तो T33 का मतलब हो जाएगा हमारे पास A प्लस 32D। अब A का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, -5D आया है। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, -5D प्लस 32D। तो 32 में से 5 जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 27D। RHS लेते हैं, तो RHS हो जाएगा 3 इंटू T15। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू A प्लस 14D। सॉल्व किया जाएगा, 3 इंटू A का वैल्यू है -5D प्लस 14D। ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 9D, मतलब क्या हुआ 27D। तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। सिक्स टर्म जीरो दिया हुआ है, तो A का वैल्यू आ गया हमारे पास -5D। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, LHS बराबर RHS प्रूव कर दिए। अब हम लोग लेके चलते हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ द AP इज 34, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि इफ इसमें थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान वाला तो आप इसी के बेस पे बना लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, नाइन टर्म ऑफ एन AP इज -32, कि इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज -32। उसके बाद दे दिया हमारे पास सम ऑफ 11th एंड 13 टर्म इज -94, और सम ऑफ 11th एंड 13 टर्म इज -94। तो हम लोग को AP फाइंड करना है, फाइंड इट्स
फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड ए पी, मतलब हम लोग को कॉमन डिफरेंस एंड ए पी फाइंड करना है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, पहला हो गया हमारे पास, हम लोग 9 टर्म ऑफ एन ए पी दे दिया है -32, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास -32 है, तो हम लोग पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ले लिए हम लोग ए, और कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो हम लोग ले लिए डी, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दे दिया, जैसे 9 टर्म दे दिया -32, तो हमारे पास गिवन है T9 इज इक्वल टू -32। पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, तो a प्लस 8d जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -32। ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 11th और 13 टर्म जो है वो उसका सम -94 है। तो केस 2 दिया हुआ है हमारे पास T11 प्लस T13 इज इक्वल टू -94। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो a प्लस 10d और प्लस a प्लस 12d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -94। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 2a प्लस 22d इज इक्वल टू -94। दो अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो a प्लस 11d इज इक्वल टू -94 हो गया। सॉल्व किया जाएगा, तो a प्लस 11d जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -47 के इक्वल। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग अगर लीनियर इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं अगर, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो है आपका a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू -32, a प्लस 8d इज इक्वल टू -32। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 11d इज इक्वल टू -47। जब घटाया जाएगा इसको, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये a से a ख़त्म हो गया, 11 में से 8 जाएगा तो -3d, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 15। तो d का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास -5, तो d आ गया। अब एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हम लोग को निकालना है ए पी। तो d जब -5 है, तो यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं कि जैसे a प्लस 8d हमारे पास है -32, तो a प्लस ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू -32। सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू 40 -32 होगा, तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8। तो d आ गया हमारे पास -5, और ए पी हमारे पास आ जाएगा, ए से स्टार्ट करेंगे उसमें से 5 घटाते जाएंगे, तो ए पी जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 8, 5 घटाए इसमें से तो 3, 3 में से 5 घटाए -2, -2 में -7, इस तरह से हमारा ए पी आ जाएगा। एकदम सिंपल हम लोग को लेके चलना है कि जैसे जैसे इक्वेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को इसको सॉल्व करते जाना है। कि हमारे पास सिचुएशन दे दिया है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है, उस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग को एपी फाइंड करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। इसी तरह मस्ती मस्ती में हम लोग पढ़ लेंगे इसको। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है डिटरमाइन द एन ए टर्म ऑफ एन ए पी हुज 7 टर्म इज -1। हाँ, वही इक्वेशन का ही यूज करना है कि हम लोग को एन ए टर्म फाइंड करना है ऑफ एन ए पी। यहाँ पे हमारे पास हो गया, क्वेश्चन हो गया डिटरमाइन द एन ए टर्म ऑफ एन ए पी हुज, क्वेश्चन दे दिया हमारे पास
7 टर्म इज -1 और 16 टर्म इज 17, तो 7th टर्म इज -1 and 16 term is 17, 16th term is 17, ये हम लोग को फाइंड करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हम लोग चलते हैं, सबसे पहले वही चीज़ कि हम लोग मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस उसको हम लोग डी मान लेंगे। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसके हिसाब से कि T7 दे दिया -1, हमारे पास दो केस है, T7 दे दिया -1 और T16 दे दिया 17। अब इन दोनों पे हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगा, उन दो इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग को AP फाइंड, एन टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो गया a + 6d इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ हमारा आपका, और ये हो गया a + 15d इज इक्वल टू 17, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। चलिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम लोग करते हैं, इतना ध्यान रखिए। और इस चैनल पे आपको इतना इजी तरीके में पढ़ाया जाएगा कि आपको अगर नहीं भी आता हो मैथ तो धीरे धीरे आप उसको समझ लेंगे एकदम आराम से। तो ये हुआ a + 6d इज इक्वल टू -1 और a + 15d इज इक्वल टू हो गया 17 हमारे पास। सॉल्व किया जाएगा इसको, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस माइनस, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -9d और इधर आ जाएगा -18। तो d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2। अब a का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1 - 6d। अगर इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं तो -1 और -12 हो गया, तो a हो गया हमारे पास -13। तो यहाँ पे AP जो हुआ हमारे पास वो हो गया -13, -11, -9, इस तरीके से। तो A आ गया और D आ गया। अब हम लोग को n टर्म निकालना है, तो Tn का जो फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग इसको पुट करेंगे वैल्यू को। Tn होता है a + n-1 इंटू डी। a हो गया हमारे पास -13 + n-1 इंटू 2। सॉल्व किया जाएगा, -13 + 2n - 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n - 15। n टर्म जो हुआ इसका 2n - 15 हो गया। अब कुछ इसके बाद कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।